Hello everyone, how are you all doing? Hope you all are busy with your English spoken classes, right? You may be practicing a lot. But do you feel nervous when you talk in English? Yes, this is the main problem most of us are facing, that whenever we start talking in English, we feel nervous. The words don't come to our mind. Okay, so it's very natural. ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जब भी आप कोई नई लैंग्वेज ट्राई करते हैं आपको नर्वसनेस होती है, आप फंबल करते हैं. फंबल करना मतलब यू हेजिटेट, यू जस्ट डोंट फाइंड वर्ड्स एंड यू फील नर्वस, और आपकी पसीने आने लगते हैं एंड यू थिंक दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, somebody is going to kill you, like that types of feelings comes in your mind. But one thing I would like to tell you that English is not our native language. हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश. लेकिन जब अंग्रेज लोग, आपने देखा होगा फॉरेनर्स लोग इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं, हाउ दे स्पीक हिंदी? डू दे स्पीक इट वेरी करेक्टली? नो, वो बहुत गलत हिंदी बोलते हैं और हम उनको करेक्ट करते हैं और हम कोई बुरा भी नहीं मानते हैं. तो ऐसे ही जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम भी तो नेटिव स्पीकर नहीं हैं. तो इसमें बुरा मानने की, नर्वस होने की या फंबल करने की कोई आवश्यकता नहीं है. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स ऑल. इवन इफ़ यू आर स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश, टूटी फूटी इंग्लिश आप बोल रहे हैं, आप बोलिए. आप जब तक बोलेंगे नहीं, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है. आपने हिंदी कैसे सीखी है? अब जब छोटे थे आपने क्या पहले ग्रामर सीखी थी बहुत सारी? क्या व्याकरण सीखी थी? कर्ता, क्रिया, विशेषण, क्रिया, ये सब सीखा था आपने? नो, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग ओनली बाय लिसनिंग. आपने सुना, छोटे छोटे पहले आपने वर्ड्स बोले, फिर आपने धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलना शुरू किए. आपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया. इन द सेम वे, द सेम प्रोसेस इज विद इंग्लिश. सो प्लीज़ डोंट फील नर्वस. यू जस्ट ऑब्जर्व, listen, practice. These are the 3 things on which you have to focus. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके आसपास अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है ना, तो आपको कुछ इंग्लिश का सुनना है. डेली, आई हैव टोल्ड in my very first video I told you that daily you have to listen something in English, either for 2 minutes or 5 minutes. Listen in English. Then from that listening you just observe the way the speaker is speaking English. Then you find out some new words. Then you look up those words in the dictionary. Okay, there are many Oxford dictionary है, ठीक है ना, इसमें से आप अपने मीनिंग्स देख लीजिए. आप उन मीनिंग्स को फिर आप उनको याद कर लीजिए. एंड ट्राई टू बी वेरी सिंपल when you are practicing English. When you are a beginner, keep your words very simple. Don't use difficult words. The main purpose is कि हमारी भाषा का उद्देश्य क्या है? What is the objective of language? Is to express our thought so that सामने वाला उस चीज़ को समझ सके. बस इतना सा ही हमारा प्रयास होता है. तो जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हमको इंग्लिश में बस वी हैव टू ट्राई सो दैट वॉट एवर वी वॉन्ट टू स्पीक, whatever message we want to confirm, whatever information we want to give, it should be clearly understood by the listeners. That's the only thing. So why to feel nervous? अगर आप आई कांटेक्ट बना के रखिए. पहली बात तो आई कांटेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है. नेवर जस्ट लुक हियर एंड देयर. आप यहाँ वहाँ देखेंगे तो आप नर्वसनेस फील करेंगे. नर्वसनेस दूर करने का देयर इज़ ओनली वन थिंग, दैट यू ट्राई टू स्पीक बाय मेकिंग आई कॉन्टैक्ट. Okay, stand in front of mirror and start speaking and record all that which you are speaking. और बाद में फिर उसको सुनिए कि आपने क्या बोला. ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपनी जर्नी शुरू कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, one day definitely you will be able to speak English. So my only objective of making these videos is that you should not lag behind because of this language English. ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. जस्ट ऑब्जर्व हाउ द पीपल आर स्पीकिंग इंग्लिश. देन ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. ओके, कीप द वर्ड्स इन योर माइंड, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, यूज देम इन द सेंटेंसेस, मेक अ आई कॉन्टैक्ट whenever you are speaking. Make your eye contact with the person whom you are speaking. Then
यूज़ सिंपल वर्ड्स, डोंट गो फॉर डिफ़िकल्ट वर्ड्स. मैं भी जब भी आपके पास आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ, आई एम ऑल्सो स्पीकिंग वेरी सिंपल वर्ड्स, क्योंकि मुझे भी अभी मेरी वोकेबलरी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं. Because since from long I am working in a Hindi medium school, so all my vocabulary has gone, it's vanished. So now I am just with you all, I am also learning, I am also making my English better. And after making so many videos, I think I have made 20 to 25 videos in last 15 to 20 days. And I want to tell you that recently I have attended one workshop in Raj Shiksha Kendra, and I spoke very good with all my colleagues. But earlier I was not used to speak that much English. I mean, I used to speak only 2-3 sentences, then I come to my Hindi. But this time I realized that because of making these videos and speaking continuously while making the video, I was able to speak, I was able to convey my thoughts in English. So this is the way how we practice. Okay, so follow these rules, be simple, don't use very भारी भरकम वर्ड्स. ठीक है ना. मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी. जब हम लोग स्कूल में थे, हम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, उस समय होता था कि आप यदि इफ़ यू विल स्पीक इन हिंदी, यू हैव टू गिव द फाइन. और हमारे पास पॉकेट मनी बहुत कम हुआ करता था, तो उसमें से भी यदि फ़ाइन में हम दे देंगे तो फिर वी विल बी fall short of money. Okay, and how we will eat the street foods then. So what we used to do, we used to become bilingual. Bilingual कैसे हो जाते थे? हमको जो वर्ड नहीं आता था ना बोलते समय, हम उसको हिंदी में बोलते थे, बाकी हम सेंटेंस पूरा इंग्लिश में बोलते थे. जैसे आई एम फीलिंग वेरी बोर, why don't you give me some thing to play, I want to eat ice cream, I want to eat आम. अगर मैंगो का वर्ड सही नहीं मिला, हमने उसको आम बोल दिया. जस्ट गिव मी दैट चाकू. नाइफ वर्ड नहीं आया, हमने उसको चाकू बोल दिया, बाद में हमने उसको सर्च कर लिया फिर. तो ये भी एक तरीका है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड दैट जस्ट यू बिकम बायलिंगुअल, सो दैट एटलीस्ट यू विल स्पीक सम सेंटेंसेस, सम वर्ड्स इन इंग्लिश, और धीरे धीरे वो सारे वर्ड्स आपके एक दिन इंग्लिश में होने लग जाएंगे. तो देर आर मेनी टेक्निक्स. ठीक है ना. डोंट वरी, वन डे वी विल hit the target. So till then, keep practicing. Meet you in the next video.